हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय पारिक आपके अपने YouTube चैनल पारिक फिजिक्स एकेडमी में स्वागत करता हूं आपका। दोस्तों, काफी सारे टॉपिक्स कवर करते जा रहे हैं, काफी सारे क्लासेस कवर करते जा रहे हैं, ठीक है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज का जो टॉपिक है वो ग्रेजुएशन फिजिक्स से या इंजीनियरिंग फिजिक्स से या ऑप्टिकल इंजीनियरिंग से है, और वो टॉपिक है ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी, इसे हिंदी में बोलते हैं प्रकाशिक सक्रियता। प्रकाशिक सक्रियता ये एक प्रॉपर्टी है मीडियम की। अब प्रकाशिक सक्रियता क्या होती है, तो इसके लिए आपको प्लेन पोलराइज्ड लाइट और या नॉन पोलराइज्ड लाइट में अंतर पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो मेरा प्रीवियस वीडियो जरूर देखिए, ठीक है। इसमें क्या होता है, हम एक स्पेशल मीडियम लेते हैं, जैसे ये कोई मेरा स्पेशल ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, शुगर, क्वार्ट्ज, टार्पिन, बहुत सारे मीडियम्स हो सकते हैं, ठीक है। तो मैंने कोई स्पेशल ट्रांसपेरेंट मीडियम ले लिया, इसकी कंसंट्रेशन को मैंने C बोला और इसकी जो लेंथ है मीडियम की वो मैंने L बोल दी। क्लियर है यहां तक? ये कोई मेरा स्पेशल ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ठीक है। जैसे कि मेरा क्वार्ट्ज हो सकता है, शुगर हो सकता है, शुगर सॉल्यूशन, ठीक है। टार्पिन, तो आप जानते हैं क्या होता है, टार्पिन हो सकता है, बहुत सारे। अब दोस्तों क्या होता है, इस जगह इसके एक तरफ से मैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब प्लेन पोलराइज्ड लाइट भी अपने पास में दो प्रकार की होती है, एक तो वर्टिकली और एक हॉरिजॉन्टली। मतलब ये अगर दिशा है करंट इसकी वेव प्रोपोगेशन की और ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का वाइब्रेशनल प्लेन या तो इसके परपेंडिकुलर होगा या इसके हॉरिजॉन्टल होगा। तो अगर विद्युत क्षेत्र का कंपन तल, इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशनल प्लेन अगर इसके परपेंडिकुलर है तो इसे हम बोलते हैं वर्टिकली या ऊर्ध्व समतल ध्रुवित विद्युत चुंबकीय तरंग, और अगर ये इसके क्षैतिज है तो इसे हम बोलते हैं क्षैतिज ध्रुवित समतल विद्युत चुंबकीय तरंग, ठीक है। हॉरिजॉन्टली प्लेन पोलराइज्ड लाइट यहां हमने लिया है इस तरीके से, ये वेव प्रोपोगेशन की डायरेक्शन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशनल प्लेन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशनल प्लेन है, मतलब मैंने यहां पे ये इसके वाइब्रेशन ले लिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन है। क्लियर है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन है। यहां से मेरी वेव यूं चल रही है। अब जैसे ही मेरी वेव इस स्पेशल ट्रांसपेरेंट मीडियम में अंदर एंटर होगी, ठीक है। अगर यहां पे सिंपल वाटर होता तो मेरी वेव के साथ में कुछ नहीं होता, सीधी निकल जाती और ये जो प्लेन है मुझे एज इट इज मिल जाते यहां पे। लेकिन मैंने यहां चूंकि स्पेशल ट्रांसपेरेंट मीडियम क्वार्ट्ज लिया, शुगर सॉल्यूशन लिया, टार्पिन रख दिया, तो ये जो मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के मेरे वाइब्रेशंस जो इस तरीके से हो रहे थे, ये वेव प्रोपोगेशन है इस तरीके से, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन जो इस तरीके से हो रहे थे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन या तो राइट हैंड साइड में चेंज हो जाएंगे, मतलब इनका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। जैसे ही अंदर से ये गुजरेगी, इनका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा और ये राइट साइड में या लेफ्ट साइड में मूव करने लग जाएंगे, ठीक है। यहां क्या हुआ, इनका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया। पहले ये वेव प्रोपोगेशन की डायरेक्शन थी, ये सीधे वाइब्रेट हो रहे थे, अब क्या हो गया, ये हल्के से या तो राइट साइड में आ जाएंगे या लेफ्ट साइड में हो जाएंगे, ठीक है। ये वाइब्रेशन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के वाइब्रेशंस का, और ये होता है इस स्पेशल ट्रांसपेरेंट मीडियम की वजह से। इसलिए इस स्पेशल ट्रांसपेरेंट मीडियम को हम बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव मीडियम, ठीक है। और जो मीडियम ये प्रॉपर्टी शो करते हैं, क्या प्रॉपर्टी, कि इलेक्ट्रिकल वाइब्रेशनल प्लेन को बेंड कर देते हैं, इनमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उत्पन्न कर देते हैं,
इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी या प्रकाशिक सक्रियता। क्लियर है? इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मीडियम, ये एक माध्यम की प्रॉपर्टी है, गुण है माध्यम का। ये ऑप्टिकली एक्टिव मीडियम कहलाते हैं। और जैसा कि मैंने बोला कि या तो यहां तो राइट साइड में हुआ है ना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये लेफ्ट साइड में भी हो सकता है। मतलब आपके जो इलेक्ट्रिक प्लेन है वो इस तरफ भी वाइब्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, इस तरफ भी, मतलब इनका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो लेफ्ट साइड में भी हो सकता है। ठीक है, तो राइट साइड में होता है तो इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज या इसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का जो वाइब्रेशनल प्लेन है वो राइट साइड में रोटेट हुआ तो उसको बोलेंगे क्लॉकवाइज या डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का रोटेशन वाइब्रेशनल प्लेन लेफ्ट साइड में रोटेट हुआ तो उसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज या लीवो रोटेटरी। क्लियर है? तो ऑप्टिकली एक्टिव मीडियम आर ऑफ टू टाइप्स। एक वो जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के वाइब्रेशनल प्लेन को राइट साइड में रोटेट कर देते हैं, और एक वो ऑप्टिकली एक्टिव मीडियम जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के वाइब्रेशनल प्लेन को लेफ्ट साइड में रोटेट कर देते हैं। राइट साइड में जो रोटेट कर देते हैं वो तो कहलाते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और जो लेफ्ट साइड में मूव कर लेते हैं उनको रोटेट कर देते हैं वो कहलाते हैं लीवो रोटेटरी। क्लियर है? अब एक चीज है कि ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होता है, जैसे ये इनिशियल पोजीशन थी मेरी, इस इनिशियल पोजीशन से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा हुआ, तो ये थीटा किस किस पे डिपेंड करता है? ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ये कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड करता है? तो ये डिपेंड करता है पहला तो इसकी लेंथ के ऊपर। जितनी ज्यादा स्पेशल ट्रांसपेरेंट मीडियम की लेंथ होगी उतना ज्यादा रोटेशन होगा, उतना ज्यादा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। क्लियर है? दूसरी चीज ये डिपेंड करती है सीधा सीधा इसकी कंसंट्रेशन पे। जितना ज्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा, जितना सांद्र विलयन होगा, उतना ज्यादा स्पेसिफिक रोटेशन या उतना ज्यादा ऑप्टिकल एक्टिविटी की घटना होगी यहां पे, उतना ज्यादा मेरा स्पेशल ट्रांसपेरेंट मीडियम जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के जो वेक्टर है उसके वाइब्रेशनल प्लेन को ज्यादा रोटेट करेगा, जितना कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा। क्लियर है मेरी बात? और तीसरी चीज, अब इसमें दो कंडीशन आती हैं। अगर मेरी जो लाइट है, ये जो लाइट मैंने यहां से डाली है, ये लाइट अगर मेरी मोनोक्रोमेटिक है, मोनोक्रोमेटिक मतलब एक वर्णी प्रकाश, अगर लैम्डा का एक वर्णी प्रकाश, या तो लाल कलर की लाइट डाली या वॉयलेट डाली मैंने, या येलो डाली, ग्रीन डाली, ब्लू डाली, कोई सी भी एक लाइट डाली, तो ये लैम्डा पे डिपेंडेंस नहीं होगी। थीटा डज नॉट डिपेंड अपॉन लैम्डा। कब? व्हेन लाइट इज मोनोक्रोमेटिक। ठीक है, अगर लाइट मोनोक्रोमेटिक है तो थीटा लैम्डा पे डिपेंड नहीं करेगा। लेकिन अगर लाइट मोनोक्रोमेटिक नहीं है, यहां पे व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट तो समझते हैं ना, जिसमें रेड से लेकर के वॉयलेट तक के समस्त रंग मौजूद हों। अगर मेरी लाइट यहां पे व्हाइट लाइट है तो दोस्तों यहां एक घटना और होती है, उसको जरा आप समझिए। क्या होती है कि ये जो थीटा है, ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ये लैम्डा के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब इसका क्या मतलब है? देखो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशनल प्लेन चेंज हो रहा है, रोटेट हो रहा है यहां पे। अब ये लैम्डा पे डिपेंड कर रहा है और वो भी स्क्वायर पे। अब हम जानते हैं, देखो, कि रेड की जो लैम्डा होती है, हम जानते हैं रेड की जो लैम्डा होती है वो मैक्सिमम होती है। ठीक है, और वॉयलेट की जो लैम्डा होती है, वॉयलेट की जो लैम्डा होती है वो मिनिमम होती है। तो अब यहां पे जिसकी लैम्डा अधिकतम होगी उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सबसे कम होगा।
तो यहां पे देखो दो चीजें आ गई, मैं लिखता हूं जरा ध्यान से, ध्यान दीजिएगा। देखो यहां पे रेड अगर लाइट होगी मेरी व्हाइट लाइट में, तो रेड के लिए थीटा मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कम होगा। वहीं वॉयलेट की लैम्डा मेरी मिनिमम होती है, तो वॉयलेट के लिए थीटा जो होगा वो मेरा ज्यादा होगा। मतलब यह है कि अलग अलग लाइट की लैम्डा के हिसाब से उनके इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशनल प्लेन में चेंज अलग अलग होगा। कहने का मतलब है कि व्हाइट लाइट चेंज हो जाएगी, रेड के लिए कम होगा। ठीक है, आपने तो सुना होगा ना इसका नाम विबग्योर। रेड के लिए कम होगा, ऑरेंज के लिए ज्यादा, येलो के लिए उससे ज्यादा, ग्रीन के लिए उससे ज्यादा, ब्लू के लिए उससे ज्यादा, इंडिगो के लिए उससे ज्यादा और वायलेट के लिए सबसे ज्यादा। तो ये जो व्हाइट लाइट थी, इस स्पेसिफिक मटेरियल ने इस व्हाइट लाइट को क्या किया, डिस्पर्स कर दिया 7 रंगों में। तो ये जो डिस्पर्शन है, ये जो विक्षेपण है, इसे बोलते हैं रोटेटरी डिस्पर्शन। ठीक है, इसे क्या बोला जाता है, रोटेटरी डिस्पर्शन। क्लियर है? रोटेटरी डिस्पर्शन क्या हुआ कि व्हाइट लाइट थी, स्पेसिफिक ट्रांसपेरेंट मीडियम से निकलते ही इनकी वेवलेंथ के हिसाब से इनमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ। रेड के लिए सबसे कम हुआ, वॉयलेट के लिए सबसे ज्यादा हुआ। लाइट बिखर गई, अलग अलग रंगों में विभक्त हो गई, अलग अलग रंगों में बिखर गई, और बिखरने के बाद में मुझे क्या मिला, रोटेटरी डिस्पर्शन। तो कई व्हाइट लाइट को डिस्पर्स करने के लिए भी इस मीडियम को इस्तेमाल किया जाता है। अगर मैं इन तीनों फॉर्मूले को थीटा प्रोपोर्शनल टू एल, थीटा प्रोपोर्शनल टू सी और थीटा प्रोपोर्शनल टू 1/λ², लेकिन ये किसके लिए है, सिर्फ व्हाइट लाइट के लिए। मोनोक्रोमेटिक लाइट होगी तो थीटा लैम्डा पे डिपेंड नहीं होगा, थीटा की डिपेंडेंसी लैम्डा पे नहीं होगी। अगर ऐसा है, इन तीनों को कंबाइन करूं मैं, तो यहां मेरे पास में फाइनल फॉर्मूला निकल के आता है थीटा प्रोपोर्शनल टू LC/λ², या थीटा इज इक्वल टू SLC/λ²। और यहां जो मेरा S है, ये है कोफिशिएंट ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी। ठीक है, या इसको बोलते हैं स्पेसिफिक कोफिशिएंट, स्पेसिफिक रोटेशन। थीटा इज इक्वल टू SLC/λ²। L है लेंथ ऑफ मीडियम, C है कंसंट्रेशन, लैम्डा है व्हाइट लाइट की वेवलेंथ, और S जो है वो मेरा कोफिशिएंट ऑफ यहां पे ऑप्टिकल एक्टिविटी होगा। तो इससे, और थीटा जो है वो मेरा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, और ग्रेजुएशन के वीडियोस को देखने के लिए अगर आपको कोई स्पेशल टॉपिक पढ़ना है तो कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, ये मेरा ऑप्टिकल एक्टिविटी था। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पोलरीमीटर क्या होता है। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।